बौद्ध मत मानने वाले बहुत से भ्रातागण संस्कृत भाषा के प्राचीन होने पर प्रश्न करते रहते हैं। हम यहां पर बता दें कि भाषा और लिपि दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे उत्तर भारतीय लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदुओं के लगभग सभी ग्रंथ देवनागरी लिपि में ही लिखे हुए प्राप्त होते हैं, लेकिन वो भाषा देवनागरी नहीं है बल्कि संस्कृत है। देवनागरी लिपि से पहले सनातन हिंदू धर्म की कुछ कुछ बातें शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई प्राप्त हुई हैं। लिखने की लिपि ब्राह्मी थी, लेकिन प्राचीन समय से भाषा संस्कृत ही थी। हमारे ऋषियों ने वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र आदि कई सदियों तक जानबूझकर लिखे ही नहीं, बल्कि श्रुत और स्मृति परंपरा से, यानी सुनना और याद रखने की परंपरा से, गुरु और शिष्य सनातन धर्म के ज्ञान की गंगा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि जानबूझकर क्यों नहीं लिखे। उनका ये मानना हो सकता है कि हमारे ऋषियों के पास लिखने की शैली और लिपि थी ही नहीं। इसका भी हम उत्तर देते हैं। सदियों तक ऋषियों ने ग्रंथ जानबूझकर इसलिए नहीं लिखे ताकि वो ज्ञान और विद्या गलत लोगों के हाथों में ना आ जाए। गुरु शिष्य परंपरा में केवल योग्य शिष्यों को ही वेद और अन्य विद्याएं कंठस्थ याद कराई जाती थीं, सभी को नहीं। यदि सभी बातें लिख कर रखी जाती तो हर कोई हर विद्या जान लेता, जिसका दुष्परिणाम यह होता कि असुर और दानव प्रकृति के लोग उन विद्याओं का गलत प्रयोग करते। इस बात को आप आइंस्टीन द्वारा इन्वेंटेड न्यूक्लियर एनर्जी से समझ सकते हैं। आइंस्टीन ने एटॉमिक एनर्जी की खोज अच्छे कार्यों के लिए की थी, लेकिन इस खोज का दुष्परिणाम क्या हुआ? अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर लाखों लोगों को कुछ ही मिनटों में मार दिया, और फिर धीरे धीरे सभी देशों ने एटॉमिक बम बना लिए। आइंस्टीन को बाद में अपने इस इन्वेंशन पर बहुत पश्चाताप हुआ। आइंस्टीन अपने इस खोज को यदि सार्वजनिक नहीं करते तो एटॉमिक बम बनाने का फार्मूला किसी को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञान और विद्या केवल योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, सभी को नहीं। इसी कारण हमारे ऋषियों ने अपने ज्ञान और विद्या को कई सदियों तक लिखा ही नहीं, ताकि बुरे लोग अर्थ का अनर्थ ना कर दें। अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता है कि ज्ञान की इतनी ऊंची बातें करने वाले ऋषियों को लिखना ना आता हो?